जवाब दे। सबके सामने पूछ रहा हूँ इसको। मदर मैरी, जीसस क्राइस्ट को पैदा करने वाला मदर मैरी कैसे प्रेग्नेंट हुई थी बताओ भैया जीसस क्राइस्ट कैसे पैदा हुआ था बताओ। पवित्र आत्मा के द्वारा। अरे तू बिना आपसे इसके बच्चा पैदा कर सकता है। वही तो परमेश्वर का पुत्र तभी है ना, क्योंकि पवित्र आत्मा इंसान के अंदर पाप कुआं नहीं घुसेगा तो बच्चा कैसे पैदा होगा। पाप से एक अगर पाप से जन्म हुआ व्यक्ति कभी भी पाप से छुटकारा नहीं दे सकता। ठीक है Oh ना? really? हाँ। Can you explain this to the gynecologist? You baby? Are you educated? Are you educated baby? Yes, I will. Okay, you know the process of what they मैं call वही तो बच्चा कहती पैदा हूँ। करने का प्रोसीजर बताओ मुझे। अगर जैसे मैं- बच्चा पैदा करने का प्रोसीजर बताओ भाई मुझे। मेरी सुन तो सही। मैं जैसे पैदा हुई हूँ, अब कैसे पैदा हुई बताओ। आपको क्या सब अरे मम्मी पापा के मिलने से पैदा हुए ना साहब, बताओ खुल के। अरे सांड और गाय मिलेगा तभी तो बच्चा पैदा होता है ना। खुल के बोल रहा है। अरे प्रभु का धन्यवाद हो। हाय नमस्कार, मैं मैथिली शरण पास्टर बोल रहा हूँ। कुछ दिनों से हिंदुस्तान में एक वीडियो 2-3 दिन से वायरल हो रही है। एक भाई एक चर्च में जा कर के एक पास्टर को धमकाते हैं और बदतमीजी करते हैं, महिला को धमकाते हैं, बेबी बोलते हैं करके, और बहुत सारी चीज़ों कर रहे हैं, धमका रहे हैं, डरा रहे हैं। तो माहौल देश में बहुत खराब बना दिया है। तो मैं भी बाइबल को मानने वाला व्यक्ति हूँ और उसके वचन के अनुसार समाज में और दुनिया में एक सही तरीके से जीवन जीने वाला एक व्यक्ति हूँ। ईश्वर पे विश्वास रखता हूँ और उसकी सेवकाई करता हूँ। तो ये जो गुंडागर्दी जो दिखाई जा रही है, ये जो इस तरीके से इस भाई ने जो ये काम किया है कि ये धर्म ग्रंथ क्या है, ईसाई धर्म विदेशी है, ये है वो है, बहुत सारी बातें बता रहा है। हम ये बताना चाहते हैं, मैं भी ये बताना चाहता हूँ, ये बाइबल है। सही आ रहा? ये बाइबल है और हम इसको मानते हैं, बहुत लोग इसको मानते हैं, मैं इसको मानता हूँ। भैया किसी में हिम्मत है तो रोक के दिखाए। 2018 में न्यूज़पेपर नीचे रखा है और निकाल नहीं पाया। मैं खुद जेल में पकड़ा गया हूँ। झूठे झूठे लोग आकर के आरोप लगा करके इल्ज़ाम लगाते हैं, लेके आना अखबार मिलता तो जल्दी है। तो ये कुछ गुंडे लोग देश का माहौल ख़राब कर रहे हैं। किसी की भजन आराधना प्रार्थना करने से धर्म परिवर्तन थोड़ा ही होता है। अभी माननीय आदरणीय मोदी जी 25 दिसंबर पे चर्च में गए, उन्होंने वहाँ प्रार्थना सभा करी, धर्म परिवर्तन हो गया उनका धर्म परिवर्तन हो गया क्या? हमारे प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी हैं, वो जाके प्रार्थना करते हैं, उनका धर्म परिवर्तन हो गया। तुम्हारे पेट में दर्द क्यों होता है कि तुम जा करके दादागिरी दिखा करके प्रार्थना सभा रुकवाओ? किसने तुम्हें अधिकार दिया है कि प्रार्थना सभा रुकवाए? ये रही बाइबल। सीना ठोक करके प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। किसी के बाप में हिम्मत है तो रोक के दिखाए। 25 साल से प्रभु को मानते हैं, संवैधानिक तौर पे प्रभु से को मानते हैं। संवैधानिक तौर पे कोई पेड़ को पूजा करे, कोई गोबर की पूजा करे, कोई देवी देवता की पूजा करे, हमें भी कोई दिक्कत नहीं, और प्रभु यीशु मसीह को भी कोई दिक्कत नहीं है, परमेश्वर को भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई किसी को भी मानो, सबको आजाद बनाया। सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने सबको आजाद बनाया है, तो किसी को कोई दिक्कत है? तू मनुष्य होकर के क्यों ड्रामाबाजी करके दादागिरी दिखाता है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है, परमेश्वर को भी दिक्कत नहीं है, यीशु को भी दिक्कत नहीं है। मेरा नाम मैथिली शरण है, मैं परमेश्वर को मानता हूं, बाइबल को मानता हूं और मानूंगा। कोई है तो रोक के दिखाए। मुजफ्फरनगर में रहता हूं, उत्तर प्रदेश के।
तो भाई ये दादागिरी नहीं चलेगी। तुम कहते वेद और ये मनुस्मृति ये इनसे देश चलेगा। देश मनुस्मृति से नहीं चलेगा। सबसे पहली गोली खाने के लिए हम आएंगे निकल करके आगे। देश मनुस्मृति से नहीं चलेगा। प्रभु को मानने वाले लोग हैं, कैसे चलेगा देश बताऊं? नो, जो तू समझ रहा है उससे देश नहीं चलेगा भाई। किससे चलेगा देश बताऊं? अभी भी जो तू समझ रहा है उससे देश नहीं चलेगा। जो तेरे दिमाग में चल रहा है कि देश उससे चलेगा, नहीं। हम परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं। मैं बताऊं देश किससे चलेगा? किससे देश चलेगा? ये देखिए, सही आ रहा? इससे देश चलेगा। भारत के संविधान से देश चलेगा, किसी धार्मिक ग्रंथ से देश नहीं चलेगा। भारतीय संविधान से देश चलेगा। और तुम जो गुंडागर्दी दादागिरी दिखाते हो ना, उससे देश नहीं चलेगा। हम परमेश्वर को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं। तुम पूछते हो यीशु मसीह कौन है, भी मैं बताता हूं। ये धर्म ग्रंथ कहां से आया, तुमने सवाल किया था। कहां से मैन्युफैक्चर हुआ है? और कहते हैं पादरी को पकड़ के उसको आए कहां से मैन्युफैक्चर, आई एम वेटिंग, ऐसे करके घड़ी तुम्हारे हाथ में आनी, गरीब आदमी है। तुम्हें काम पे रख रखा किसी को गुंडागर्दी दिखाने के लिए देश में, बोलता आई एम वेटिंग, घड़ी तो तुम्हारे हाथ में आनी, गरीब आदमी दिहाड़ी पे मजदूरी पे रख रखा होगा काम पे। तुम दादागिरी दिखा करके हिंदुस्तान में कुछ प्रभु के लोगों को 1.4 लोग हैं, उन लोगों को ऊपर दादागिरी दिखाता है। पूरा देश धर्म परिवर्तन इतने साल हो गए, इतने 2000 साल से प्रभु का प्रचार हो रहा है। प्रभु का दास यीशु मसीह का चेला 2000 अब से 2000 साल पहले भारत में आता, तो पूरा देश ईसाई नहीं बना। 80% हिंदू रहते हैं, अब तक तो कोई ईसाई और मुस्लिम नहीं बना। तुम दादागिरी दिखा करके देश का माहौल खराब कर रहे हो और दबाते हो, धमकाते हो। दिखाना, ये देखिए अखबार, बताना कितना करना है। ये मेरा है। 2018 में धर्म परिवर्तन के उसमें मुझे भी गिरफ्तार किया गया था। तो भैया मैं क्या डर रहा किसी से। दूसरा दिखाइए। ये अमर उजाला अभी तक रखा 2018 से, आ गया नहीं। मैं और एक भाई को प्रार्थना करते हुए पकड़ा गया था और बताया कि 50-60 लोग थे। मैं घर में बैठ के प्रार्थना कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे, भजन गीत आराधना कर रहे थे। वो धर्म परिवर्तन है। पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ना धर्म परिवर्तन है। आदरणीय मोदी जी चर्च में जाके प्रार्थना करते, धर्म परिवर्तन हो गया। देश मनुस्मृति से नहीं चलेगा। जो महिला को अपमानित करता है, प्रताड़ित करता है, उसमें लिखा है ढोल शूद्र पशु नारी सब ताड़न के अधिकारी। तन ढकने का जिनको अधिकार नहीं। तुम उस महिला को हे बेबी करके उसको बदतमीजी करते हो, उस बहन की बेइज्जती कर रहे हो, उसकी बेइज्जती कर रहे हो, लज्जित कर रहे हो। किस तरीके से अभद्र भाषा कर रहे हो, गुंडागर्दी दिखाते हो। तुम्हारे धमकाने से डर जाएंगे। कोई प्रभु के मानने वाला तुम्हारी दादागिरी से, तुम्हारी धमकी से डरने वाला नहीं है। और मैं बताता हूं प्रभु यीशु मसीह कैसे पैदा हुआ था। पढ़िए, मनुष्य कैसे बना। बोला है ना कि बैल और गाय से, या बैल और उससे गाय से मिलने से ही तो पैसा पैदा होता है। अब तेरी वीडियो में बोलता है कि बच्चे पैदा होते हैं। कैसे मनुष्य पैदा हुआ? उत्पत्ति बाइबल में, उत्पत्ति 2:7 पढ़िए। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। मनुष्य को मिट्टी से ईश्वर ने रचा और जीवन का सांस मिट्टी के पुतले में फूंक करके उसको जीवित प्राणी बना दिया। पहला प्रोसीजर ये है।
और जो तुम सुनना चाह रहे थे उस महिला से और उसको धमका रहे थे, उसकी बेइज्जती कर रहे थे, भजन संहिता 139 अध्याय निकालिए 13 से 15 अध्याय में। फिर मनुष्य की सृष्टि कैसे होती है। मेरे मन का स्वामी तो तू है। वचन में यहां बताता है, पवित्र शास्त्र बाइबल में ही, मेरे मन का मालिक, सृष्टिकर्ता, सृजनहार तू ही है। तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। इधर सुना, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा, ये सुनना चाह रहा था ना। आगे बढ़िए 15। जब मैं गुप्त में बनाया जब जाता। मैं गुप्त में बनाया जाता, गुप्त में बनाया जाता का अर्थ क्या है? जब पति पत्नी गुप्त में संभोग करते हैं, जब सृष्टि करती है बॉडी की, जब मैं गुप्त में बनाया जाता था। आगे, और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था। पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था। तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न इधर थी। सृष्टि मनुष्य की जब हो रही है, बनाया जा रहा है मां के गर्भ में। पहले मिट्टी से बनाया, उसके बाद तमाम मनुष्य मां के गर्भ में से बनते हैं मेरे भाई। तब इधर क्या था? तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। आगे, तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा। ईश्वर के बारे में लिखा है, हे परमेश्वर, तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को मां के गर्भ में रचा। जब हड्डी हड्डी, मांस मांस बनता हुआ जा रहा था, और मेरे सब अंग, मेरे सारे शरीर के अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले, वे बनने से पहले, रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। अय्यूब 10 अध्याय 11 वचन। फिर तूने मुझ पर चमड़ा और मांस चढ़ाया। तूने मुझ पर चमड़ा और मांस चढ़ाया, और हड्डियों और नसें गूंथकर मुझे बनाया है। फिर से पढ़े शुरू से। फिर तूने मुझ पर चमड़ा और मांस चढ़ाया। तूने मुझ पर चमड़ा और मांस चढ़ाया, और हड्डियां और नसें गूंथकर मुझे बनाया है। हड्डियां और नसें गूंथकर मां के गर्भ में मुझे बनाया। ऐसे सृष्टि करी जाती है। ये ईश्वर के वचन में लेगा, किसी की धर्म ग्रंथ नहीं है ये। इसको पढ़ के हम ईसाई नहीं बने, इसलिए मैंने बताया मैथिली शरण नाम है। इसको पढ़ के धर्म परिवर्तन नहीं होता, जीवन परिवर्तन हुआ है। पाप का रास्ता छोड़ करके ईश्वर के पीछे हम चल रहे हैं। पाप का रास्ता छोड़ के, झूठ बोलना छोड़ करके, गलत गलत आचरण और व्यवहार करना छोड़ करके, झूठ छोड़ करके, अधर्म के हर प्रकार के गंदे काम छोड़ करके हम परमेश्वर के पीछे जीवन जी रहे, चल रहे हैं। इसलिए मनुष्य की सृष्टि के बारे में बताता है कि तूने नशे गूंथ कर, चमड़ा गूंथ करके मुझे बनाया है। ठीक है, ऐसे मनुष्य की सृष्टि होती है। अब आते हैं यीशु मसीह के जन्म के बारे में। तुम पूछते ना कैसे पैदा हुआ, मरियम के वो से कैसे पैदा हो सकता है करके बोला, तो पढ़िए उत्पत्ति 3:15। थोड़ा ऐसा पढ़ लेना। उत्पत्ति 3 अध्याय 15 वचन। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तो उसकी एड़ी को डसेगा। हाँ, तो यहां पर खुद इस ईश्वर ने भविष्यवाणी करी थी कि मानव रूप लेकर के एक ईश्वर आएगा और आकर के स्त्री के वंश से आएगा, जिसमें पुरुष की कोई दखल अंदाजी नहीं है। कौन सा वंश है वो? स्त्री का वंश। इसलिए कुंवारी से पैदा होता है वो। तुम जो बेइज्जती करते हो भाई, तुम जो उसके साथ, महिला के साथ बदतमीजी करे, महिला को बेबी बता रहे हो, है ना, उससे गलत आचरण कर रहे हो, यही सिखाता है तुम्हारा मानसिकता है।
इसी तरीके की दादागिरी दिखाते हो तुम हिंदुस्तान में, इसी तरीके का तुम दबाते हो हिंदुस्तान में। ईश्वर के पीछे चलने वाले लोग हैं, तुम्हारे डराने धमकाने से डरने वाले नहीं हैं। तो परमेश्वर अनंतकालीन है, एकमात्र अधिपति सर्वव्यापी ईश्वर है। इसने पहले ही बताया था कि स्त्री का वंश आएगा। ठीक है। यशायाह 9 अध्याय 6 वचन। यीशु कैसा आया, यीशु कैसे पैदा हुआ, वो बताता हूं मैं। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, यहां लिखा है हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है। हमें पुत्र दिया गया है। पुत्र और बालक, पुत्र और बालक दिया गया है हमें। ठीक है, पढ़िए शुरू से। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। क्या होगी कंधे पर? प्रभुता, प्रभु, प्रभुता, सर्व अधिकार, अनंत अधिकार, सनातन अधिकार, प्रभुता उसके कांधे पर होगी। पढ़िए। और उसका नाम अद्भुत अब युक्ति करने वाला, सुनिए, उसका नाम सुनिए। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, प्राकर्मी परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, अनंत काल का पिता, और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। तोड़ जला दो। उसका नाम क्या है? अनंत काल का पिता, अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, शांति का राजकुमार है यीशु मसीह का नाम। ईश्वर, पराक्रमी परमेश्वर, वो मानव रूप लेकर के पृथ्वी पर आया था, उसको नाम दिया गया। ईश्वर का नाम नहीं हुआ करता कुछ भी, उसको नाम दिया गया, यीशु नाम। वचन में लिखा उसको वह नाम दिया गया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, यीशु नाम। वो पराक्रमी परमेश्वर है बालक। उसकी कोई 25 दिसंबर से शुरुआत नहीं है। वो कोई जन्मदिन मनवा के कुछ नहीं होता कि खा लो जन्मदिन मनाओ। तुम जो तोड़ फोड़ कर रहे हो, जो कहीं मॉल में आग लगा रहे, कहीं जो कोई कहीं बेचारे गरीब आदमी सड़क पे वीडियोस आ रही हैं, सड़क पे कोई टोपी बेच रहा है, कोई कपड़े लाल बेच रहा है सेंटा क्लॉज के, उनको प्रताड़ित करके गरीब आदमियों को तुम आकर के दादागिरी दिखा के, घमंड दिखा करके तुम गरीब लोगों के ऊपर दादागिरी दिखाते हो। देश का माहौल ऐसा खराब करके पूरे दुनिया में देश के माहौल को खराब कर रहा है। कितनी वीडियो विदेश से आ रही है, जो प्रभु यीशु को नहीं मानते, जो हिंदू ही हैं, वो कह रहे हैं कि इन्होंने ऐसी ऐसी वीडियो बना करके ये हमारा भी विरोध इधर करवाएंगे। तुम्हारे दिमाग में क्या कूड़ा भरा हुआ है? तुम्हारी बुद्धि में जो इस प्रकार की अशुद्धता भरी हुई है, तुम दादागिरी दिखाते हो। भैया कोई नहीं डर रहा तुम्हारी दादागिरी से, कोई नहीं डर रहा है। इस सर्वशक्तिमान ईश्वर है, परम पवित्र परमेश्वर है। देश चलेगा संविधान से, इससे चलेगा देश। देश किसी धर्म ग्रंथ से, किसी मनुस्मृति वगैरह से नहीं चलेगा। हम चलने नहीं देंगे। सबसे पहले हम खड़े हैं। परमेश्वर के पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं, इसमें औरतों को समान दर्जा देने की बात करता है। यीशु ने कितनी, एक औरत को पत्थर मार रहे थे, यीशु के पास आई, यीशु ने उसको बचाया। यीशु ने कहा मैं भी तुम्हें कुछ नहीं कहता, चली जाओ, फिर पाप ना करना। तुम आकर के उस बहन के साथ में बदतमीजी करते हो, वहां चर्च में तोड़फोड़ करते हो, 4.5% लोगों के साथ में बदतमीजी करते हो, दादागिरी दिखाते हो। अरे मेरे भाई, दादागिरी। 1.5% हिंदुस्तान में क्रिश्चियंस लोग हैं। दादागिरी दिखाता, घमंड दिखाता। मैं खुद 2 बार पकड़ा, मैं 1 बार पकड़ा गया हूं। मैंने अखबार दिखाए भी तुम लोगों को, लेकिन हम डरने वाले नहीं। मैथिली शरण डर भर के नहीं प्रभु का नाम लेता। हम कौन है और तुम कौन है थोड़ा बताता हूं। हम कौन है? इफिसियों 3:1,
इसी कारण मैं पौलुस, जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हूँ, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के हम मसीह यीशु के बंदी हैं, प्रेम के बंधन में बंधे हुए लोग। हम मार काट लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, ठीक है। 4 का 1 भी पढ़िए। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, प्रभु की रस्सी में बंधे हुए लोग हैं। हम प्रेम सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, आदर करते हैं सबका, किसी को कोई वो नहीं करते। ये मैं गांव में खुलेआम वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ 12-15 हज़ार की आबादी है, मात्र यहाँ पे 20-25 लोग प्रभु को विश्वास करते हैं। बाकी कितने लोग मेरे दोस्त हैं, अलग अलग जाति अलग अलग बिरादरी के कितने दोस्त हैं मेरे। क्यों? क्योंकि हम पवित्र जीवन जीते हैं। तुम्हारी जो गुंडागर्दी चल रही है अब नहीं चलने वाली भाई। 3 दिन से सो नहीं पाया, रोज यही दिमाग में उठ रही, इसलिए पहली बार मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ। मैं कोई सोशल मीडिया पे नहीं था, पहली बार वीडियो बना रहा हूँ, पहली बार चला, अब वीडियो बनाई जाएगी। तुम्हारी जो गुंडागर्दी चलती है, क्या है हम? इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी मैं जो हूँ, प्रभु में बंदी हूँ। और प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 6 भी पढ़ना। हम कौन हैं? और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। हाँ, राज्य मतलब राजा। उसने हमें राजा बनाया है और परमेश्वर के लिए याजक। क्या है हम? राजा। हम राजा हैं भाई। क्या है हम? राजा। और वे जो राजा जो हम हैं, हम जो राजा हैं, मैं जो राजा हूँ, वे जो 2 वचन पढ़वाए, इफिसियो 3 अध्याय 1, 4 अध्याय 1, जंजीर में जकड़ा हुआ राजा, जंजीर में जकड़ा हुआ राजा हूँ। और 5 का 19 पढ़ना, इफिसियो। पहले देख लो, पढ़ के दिखाएगा। 6 का 19। राजदूत 20 है। हाँ पढ़ो, कितना? 6 का 20। 6 अध्याय 20, इफिसियों 6 अध्याय 20। जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूँ। जंजीर से जकड़ा हुआ क्या हूँ? राजदूत, राजा। उधर एम्बेसडर है, प्रकाशित वाक्य में राजा। फिर ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता। फिर उधर और प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में भी राजा, 1 अध्याय 6 में भी राजा, 20 अध्याय में भी राजा। और कई जगह परमेश्वर के वचन इसमें कुरिन्थियों 6 अध्याय में भी है कि तुम नहीं जानते कि तुम जगत का न्याय करोगे। राजा कोई धर्म परिवर्तन किए हुए लोग नहीं है, परमेश्वर के पुत्र हैं। तुम कौन हो और हम कौन हैं? तुम्हारे पास क्या है, हमारे पास क्या है? ठीक है, इधर से बंद करो, डिस्टर्ब हो रहा है। इधर कर दो। कोई बात नहीं। तुम ऐसे आकर के दादागिरी दिखाते हो। तुम कौन हो? तुम्हारे पास, ठीक है। एक कविता की लाइन याद आ रही है, ठीक है। हम राजा हैं और तुम गुंडागर्दी दिखाने वाले। तुम्हारे पास पावर है, तुम्हारे पास सामर्थ्य है, तुम्हारे पास शक्तियां हैं। इसलिए हिंदी में कई कविता लिखी है, हाथी घोड़े तोप तलवारें फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीर में जकड़ा राजा तेरा। मैं राजा हूं, अब भी सब पे भारी है। हम डरने वाले नहीं हैं। तुम कितना आतंक मचाओ, कोई बात नहीं, परमेश्वर देख रहा है, इलाज करता है। वचन में लिखा है, मैं तेरा इलाज करके तेरी पट्टी क्या करूँगा? बांधूंगा।
तो भैया हम क्या डर रहे हैं, हम डर नहीं रहे मेरे भाई। लेकिन गुंडागर्दी मनुस्मृति से देश नहीं चलेगा, ये दिखा दिया मैंने, देश चलेगा संविधान से, ठीक है। तो हम वापिस आते हैं जन्म पे, ठीक है, वापिस आते हैं अपने, हम क्या हैं बता दिया, तुम क्या है, तुम्हारे पास तो हाथी घोड़े तोप तलवारें सब है, हम जंजीर में जकड़े, वचन पढ़वाए ना, जंजीर में जकड़ा हुआ राजा, ठीक है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 अध्याय 37 वचन पढ़ेंगे। यीशु मसीह ने खुद आकर के अपने जन्म के बारे में बताया। पिलातुस ने उससे कहा, जब यीशु को पकड़ के पिलातुस के पास ले गए, बांध रखा है यीशु को, तो क्या तू राजा है? पिलातुस पूछता है यीशु से, क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा तू हूँ। कहता ही है कि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया, मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूँ, इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य की गवाही दूं। ये संसार में आया और इसने बताया मैंने जन्म लिया। तुमने जन्म लिया पता? तुम्हें नहीं पता। मैंने जन्म लिया पता? मुझे नहीं पता। हमें पैदा कर दिया गया, हमें ये नहीं पता कि हम 8 महीने बाद क्या करेंगे सोमवार के दिन। तुम्हें ये नहीं पता कि तुम 8 महीने के बाद इतवार के दिन क्या करोगे। लेकिन यीशु को पता है। यीशु ने कहा मैंने इसलिए जन्म लिया, मैंने मरियम को बनाया, उसके पेट को चुना, उसकी कोख को चुना और उसमें आया और आकर के पैदा हुआ। यशायाह में पढ़ा था बालक उत्पन्न हुआ, उस बालक का नाम है अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, शांति का राजकुमार, अनंत काल का पिता। अब यहाँ यीशु जब सच में पृथ्वी पर आया, अपने बारे में बताता है कि मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए धरती पर आया हूँ। किसी को पता क्या क्यों जन्म लिया और क्या करेगा, क्या करेगा? यीशु को पता क्या करने आया हूँ, क्या करूँगा, कब तक करूँगा और क्या करूँगा। सृष्टिकर्ता ईश्वर मानव रूप लेकर के धरती पर आया है, ऐसे पैदा हुआ। तुम जो बेइज्जती करके उसको धमकाते हो और घमंड दिखा रहे हो, दादागिरी दिखा रहे हो, चर्च में घुस करके तोड़ फोड़ करके जय श्री राम करवा रहे हो और मंत्र पढ़ रहे हो और सारी बातें वहाँ पे कर रहे हो, दबा रहे हो, प्रेम से बात करने की कोशिश कर रहे हो, महिला की बेइज्जती कर रहे हो तुम। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं चलेगा। बाइबल क्या चीज़ है? सवाल पूछता है बाइबल कहाँ से है, कैसे मैन्युफैक्चर हुई, है ना? कैसे मैन्युफैक्चर हुई, बाइबल कहाँ से है, बाइबल क्या चीज़ है? बताता हूँ बाइबल कहाँ से आई। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 16 वचन पढ़िए। कैसे बाइबल बनी, कैसे कहाँ से आई? संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। पवित्र धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है और अवधि है इसकी 1500 से 1600 के वर्षों के बीच में ये लिखी गई है। 40 अलग अलग लेखकों ने ईश्वर की आत्मा में प्रेरणा में होकर के ये बाइबल को लिखा था। और शुरुआत में लिखा था, एक पेड़ हुआ करता था, उनकी का चमड़ी उतार करके पेड़ की, उनको पीस करके पैपिरस बना करके उसको और सुखा करके उस पर लिखा करते थे। उसके बाद फिर चमड़े में लिखा और उसके बाद अब मशीन में कागज के पे छप के आ रही बाइबल। ध्यान रखना, हम ये नहीं कहते ईश्वर से उतारी है, समझ में आ रही बात? अब मशीन में छप के
कागज पे लिख के हिंदी में अलग अलग भाषा में ट्रांसलेट करके आ रही है। पहले हिब्रू और ग्रीक, वो इब्रानी और यूनानी में लिखी गई थी। आरामिक कुछ भाषा थी, यूनानी और इब्रानी, इन भाषाओं में ये लिखा गया था। तो इसलिए मेरे भाई, ये कोई विदेशी नहीं है। और क्या बोला था, और कुछ पॉइंट रह गया। ईसाई धर्म भारत में नहीं चलेगा। कौन कह रहा है ईसाई धर्म बना लीजिए भारत में? ये तो कोई जबरदस्ती चल रही है। नहीं, ये परमेश्वर ईश्वर सबको आज़ाद मर्जी दी है, सब आज़ाद है, किसी को भी मान सकता है। भारतवर्ष में नहीं चलेगा। कौन चला रहा भाई? तुम चला लो अपने घर में बैठ के, अपने अंदर ही अंदर बैठ करके अपनी मानसिकता में चलते हुए। कहीं रुकता थोड़ा ही ना है। ये भारतवर्ष में नहीं चलेगा। भारतवर्ष में कहाँ से चलता? भारतवर्ष में संविधान चलेगा, संविधान से देश चलता है। संविधान में सबको आज़ादी है किसी भी धर्म की पूजा। अभी लोग पेड़ की पूजा करें, गोबर की पूजा कर रहे, अब उन्हें पकड़ के थोड़ा कहेंगे कि पेड़ की गोबर की पूजा क्यों कर रहे हैं। सर्वशक्तिमान मसीह यीशु ये है, ये पापों को क्षमा करता है, मोक्ष देता है, मुक्ति देता है, मुक्ति देता है। मुझे मुक्ति मिली हुई है, मुझे मुक्ति मिली है, पाप क्षमा हुए हैं मेरे। इसीलिए मैं विश्वास करता हूँ। ये रहा पवित्र शास्त्र, इसको मानते हैं भाई। रोक के दिखाए कोई। 25 साल में पहली बार वीडियो बना रहा हूँ। जब हद हो गई, मैं सोशल मीडिया पे नहीं था। तुम जो दादागिरी दिखाते हो कलकत्ता में, जो भाई जिसके सिर पे बाल कटवा रखे, लंबा तिलक लगा करके महिला की बेइज्जती करता है, उस उम्र से अपने ज़्यादा बड़ा एक व्यक्ति प्रभु का दास है, उसको बोलने नहीं देता है, धमकाता है, उल्टी सीधी बातें करता है। तुम्हारे दिमाग में यही है क्या? इस तरीके की आचरण है तुम्हारा? ये इस प्रकार का व्यवहार करते हो? और क्या था? कौन है जीसस क्राइस्ट? हु इज जीसस? हम जीसस को फॉलो नहीं करेंगे। जीसस नॉट अवर, इस प्रकार के बोलते हैं। फिर कहता आई एम वेटिंग। फिर कहता मेरे पास घड़ी नहीं है। गरीब आदमी पे घड़ी कहाँ होगी? काम पे रख रखा तुम्हें तो। जीसस नॉट ओवर। बताता हूँ जीसस कौन है। रोमियो 10 अध्याय 12 वचन पढ़ो। दस अध्याय 12 वचन। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं। जाति की बात लिखी, यहूदी और यूनानी की, कोई भेद नहीं उनमें। इसलिए कि वह सबका प्रभु है। किसका प्रभु है? यीशु सबका प्रभु है। किसका प्रभु है? सबका प्रभु है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, मैं प्रथम और अंतिम हूं और आदि और अंत हूं। मैं मर गया था और अब देख युगान युग जीवित हूं। मृत्यु और अधोलोक की कुंजी मेरे ही पास है। यह है यीशु मसीह। ये सोचते हैं ना कि ये क्रूस पे चढ़ा के मार दे, अपने आप को नहीं बचा है। ये सर्वशक्तिमान है। दानियल में लिखा है, सारी सृष्टि के ऊपर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करने वाला एकमात्र परमेश्वर है यीशु मसीह। किसका प्रभु है ये? सबका प्रभु है। ये जबरदस्ती थोड़ा ही करा यीशु को कि तुम मुझे मानो। नहीं कर रहा। ये मेरे साथ भी नहीं करा था। मैं पूजा पाठ करा करता था, उपवास करा करता था, हर जगह सब कुछ करा करता था। आत्महत्या करना चाह रहा था, इतना मैं परेशान हो गया था। मैंने कभी पढ़ा नहीं था, कभी कुछ नहीं था, लेकिन बस किसी कारण मैं, किसी ने बताया कि वहाँ चलना। मैं कहा चलो ठीक है, मुझे शांति नहीं है, तो मैं गया। मेरी कोई बीमारी नहीं थी, मेरी कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे जिया नहीं जा रहा था। मैं आत्महत्या करना चाह रहा था। लेकिन जब मैं प्रार्थना समय पहली बार गया तो मुझे सुकून मिला। मैंने कहा मुझे तो सुकून चाहिए। तब मैं गया। मैं फिर रोया एक दिन आकर के, अपने पापों के लिए पश्चाताप किया, प्रभु मैं पापी, मुझे बता रहे। तब प्रभु ने मुझे सारी
अधर्म के बंधनों से, सारी गंदगी से छुड़ा करके मुझे छुटकारा दिया और मेरा जीवन बदल गया। धर्म परिवर्तन नहीं होता। तो भैया गुंडागर्दी मत दिखाइए, परमेश्वर देख रहा है, इलाज करता है ये अपने समय पर। हम नहीं कहते कि तुम्हारा इलाज करेगा, हम तो तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु तेरे ऊपर दया करे, तुझ पर कृपा करे, तुझे मन फिराने का लिए बुद्धि समझ दे, बुद्धि खोले तेरी। प्रेरितों का काम 9 अध्याय में लिखा हुआ है, पहने पे लात मारना तेरे लिए ठीक नहीं है। प्रेरितों का काम 9 अध्याय में निकालो, प्रेरितों का काम 9 अध्याय, फिर समाप्त करेंगे हम। प्रेरितों का काम 9 अध्याय, प्रेरितों का काम 9 अध्याय मिल गया। प्रेरित 9 का भी बताता हूं कितना है। ये है जी 9 अध्याय का का जो पुरुष से बातें करता है ना, ये यहीं पे है। तो किसका था, माफ करना, ये प्रेरितों का काम 26 अध्याय 14 और 15 पढ़िए। जब हम सब भूमि पर गिर पड़े, हम सब भूमि पर गिर पड़े, तो मैंने इब्रानी भाषा में पौलुस अपनी गवाही दे रहा है। जो शाऊल जो पहले भी सता रहा था लोगों को, जो भी यीशु को मानते थे उनको पकड़ करके पीट करके मार रहा था, और स्तिफनुस नाम का व्यक्ति इसने मरवा दिया था। तो ये अपनी गवाही दे रहा, जब ये भी प्रभु को मानने लगा, प्रभु यीशु मसीह ने इसको दर्शन दिया, चुन लिया, तो ये प्रभु को मानने लगा, तो इसको भी लोगों ने पकड़ लिया। तो ये अपनी गवाही दे रहा, पढ़ो शुरू से। जब हम सब भूमि पर गिर पड़े, हाँ, तो मैंने इब्रानी भाषा में मुझसे यह कहते हुए एक शब्द सुना। मुझसे यह कहते हुए एक शब्द सुना, प्रभु यीशु का शब्द है ये। हाँ, क्या? हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? मुझे क्यों सताता है? पैने पर लात मारना, पैने पर लात मारना, धारदार तलवार पर लात मारना तेरे लिए ठीक नहीं है। और इब्रानी 4:12 में लिखा है, परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार से भी तेज है, परमेश्वर का वचन। और यूहन्ना 1 अध्याय के 1 से 5-6 तक में लिखा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, वचन देहधारी होकर के पृथ्वी पर आया। ये है वो पैना। समझ में आया? पैने पर लात मारना तेरे लिए ठीक नहीं है, कठिन है तेरे लिए। आगे मैंने कहा फिर, हे प्रभु तू कौन है? हाँ, प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। तो मेरे भाई, मेरी बहन, प्रभु के लोगों, प्रार्थना करिए, वचन पढ़िए, परमेश्वर को जानिए, उसको पहचानिए, उसके चरणों में बैठे, स्वर्ग से सामर्थ पाइए। वचन में लिखा है, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, फिर डर नहीं लगता। मैं हिंदुस्तान के तमाम भाई बहनों को, मसीह लोगों को, प्रभु के लोगों को, सबको संदेश देता हूँ, डरिए नहीं, विश्वास करिए, वचन पढ़िए, प्रार्थना करिए, उसके चरणों में बैठे और उसको जानिए। जो उसको जानते हैं वे शद्रक मेशक अबेदनगो हैं। ये भाई पूछ रहा था, हम तो तेरे सवाल का कोई जवाब देना नहीं चाहते। हम तो शद्रक मेशक अबेदनगो के छोटा भाइयों में तो कौन है तू? तेरी बात का जवाब देने का
कोई मतलब जान नहीं पड़ता। कौन है? हम तो नहीं देते जवाब कि प्रार्थना क्यों कर रहे हैं, क्यों संगति कर रहे हैं, कौन है तो क्यों पूछेगा, हम तो नहीं देते जवाब। कौन है तो आकर के यहाँ पे आकर के इस तरीके की बातें करेगा, हम जवाब नहीं देते। लेकिन फिर भी उसने बता दिया था शद्रक मेशक अबेदनगो ने, हमारा परमेश्वर तेरे हाथ से बचाने की शक्ति रखता है। पहले बोला नहीं हम राजा हम खड़े, मैंने बोला ना भी राजा हम हैं। फिर बोला उसने ठीक है परमेश्वर तेरे हाथ से बचाने की शक्ति रखता है, अगर परमेश्वर ना भी बचाए तो भी तेरी मूर्त को दंडवत नहीं करेंगे। तो मेरे भाई मेरी बहन प्रभु के लोगों, विश्वास करिए, सही समर्पण करिए, दुख उठाइए, क्लेश उठाइए, मन कच्चा ना करिए, प्रार्थना करिए, परमेश्वर को जानिए पहचानिए। जो परमेश्वर को जानते पहचानते हुए डरते नहीं, ना ही प्रभु को छोड़ते, परमेश्वर आपको आशीष दे। इसलिए किसी की कोई धमकी वमकी में डरने वरने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रभु आपको आशीष दे।